योग मुद्रा। शांत आपको स्वागत करते हैं। वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। हाँ गीता, हम लोग आज 5वां अध्याय चालू करने वाले हैं गीता का। कर्म संन्यास योग। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन बोल रहे, अर्जुन प्रश्न कर रहे भगवान से। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संस्यसि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। हरिओम।
कर्म। ये जो शब्द थे हम इसको व्यवहार ठीक तरह से शायद नहीं करते हैं, इसीलिए इतने सारे संशय मन में जागृत हैं। शायद हमको पता नहीं कर्म रूपी शब्द को कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। पेड़ बड़ा होता है, अंकुरित होता है, फूल देता है, फल देता है। बादल, वर्षा, सूर्य रोशनी, ताप, जल प्रवाह, वायु में गति, और मनुष्य का जीव चालना और हाथ पैर को चलाना, ये कर्म है। क्या इसे हम कर्म कहते हैं? जो जिस ढंग से प्रकृति में अपना हिस्सा निभा रहे हैं वो क्या सब कर्म है? द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, चंद्र की पृथ्वी की चारों तरफ घूमना, ये सब कर्म है। क्या उसका यही तत्व है? आर ऑल मूवमेंट्स कर्म? जो मूव नहीं करते कर्म नहीं करते। हमारे जितने गति है ये अंतर्निहित प्रोग्राम्ड है। क्या अपना कर्म इन गतियों को मान ले? हमने पेन पकड़ा, लिखा, कर्म किया। हाथ में कचौली लेकर थोड़ा बहुत रसोई की, कर्म किया। तो कर्म होता क्या है? तो आप कर्म कब करते हो? कर्म होता ही है या नहीं है? अग्नि प्रज्वलित होता है, अग्नि कर्म करता है। क्या यही सही? तो हर बहिर्मुखता कर्म है और अंतर्मुखता अकर्म है। बहिर्मुखता में शरीर ध्यास में हम जो बाहर करते हैं, घूमते हैं, जो भी हाथ पैर चलाते हैं, जीभ चलाते हैं, ये सब कर्म। सोचिए, बार बार हम इससे दोहरा रहे हैं। शायद हमने कर्म को ठीक तरह से जाना नहीं। तो कर्म है, जब आपको एहसास होता है आपकी राजी से, मर्जी से
आनंद से, खुशहाली से, खुलेपन से। आप जब कर्म करते हो आपको कर्म जैसा लगता नहीं। जब जबरदस्ती करते हो वो आपको लगता है हमने कुछ किया। आम का पकना पेड़ का कर्म बनता है क्या? पेड़ हमारे जैसे होते हैं, एक जगह पर स्थिर होकर हमारे जैसे बढ़ते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अंकुरित होते हैं, फूलते हैं, फलते हमारे जैसे होते हैं। तो वो कर्म फल भोग करते हैं, उनका प्रारब्ध होता है। सिर्फ क्या पशु योनि में प्रारब्ध कर्म और उसी में गति बढ़ती है? वो जो 84 लाख योनि की बात होती है और हमारे हिसाब से उस योनि को हम लांग कर आहिस्ता आहिस्ता मनुष्य योनि के से पहुंचते हैं, क्या उसका रहस्य आम पकने से है? तो आज हम कर्म को समझेंगे, जो प्राकृतिक रूप में आपका तत्व है। आपको आनंद मिलता है जो आपकी, किसी को लिखने में, किसी को पैदल चलने में, किसी को संगीत सुनने में, जिसमें आपको आनंद आ रहा है आप मुक्त होते जा रहे हो, वो जीरो कर्म। आनंद भाव जो हमारा आत्म भाव है उसमें हम शून्य कर्म करते हैं। जब हम शरीर ध्यास में आते हैं अज्ञान के माध्यम से, तो हमारा कर्म होता है। शरीर ध्यास में कर्म होता है, आत्म भाव में कोई कर्म नहीं होता। तो अभी ये जो कर्म संन्यास के बारे में बताया जा रहा है, ये कर्म संन्यास होता क्या है? जो शरीर ध्यास में रहते हैं उनको आत्म भाव पर लाना कर्मों के जरिए। अपने कर्म के द्वारा आप आत्म भाव में भी आ सकते हैं। जो कर्म आपको आत्म भाव में ला दे वो संन्यास है, वो कर्म संन्यास। माला गुंजना प्रभु के लिए, अगर ये बहुत बड़ी बात होती है। दो चीज, चावल से कंकड़ निकालना और माला गुंथना, ये दोनों बहुत सूक्ष्म कर्म होते हैं। इससे अपने आप को आप पता लगा सकते हो, आप शरीर धासी हो या आत्म भाव में रह सकते हो। बिना झिझक अगर ये काम कर सकते हो, आप मान लेना कि आत्म भाव में जाना आपके लिए बहुत सहज। तो अर्जुन की जो प्रश्न कृष्ण कह रहे हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ और कर्म करो। तो कर्म करे या कर्म ना करे, कर्म ना करना संन्यास नहीं है। आत्म भाव से कर्म करना संन्यास, शरीर ध्यास से कर्म करना कर्म बनता है। जो कर्म आपको आनंद दे, जो कर्म आपको मुक्ति दे, जो कर्म आपको और शक्ति दे, वो
वो सब कर्म संन्यास है। The karma which makes you more charged, more energetic, more effective, they are all karma sannyas. जिस कर्म में आपका क्षय हो रहा है, आप जैसे गल रहे हो, आप नेगेटिव चार्जिंग में जा रहे हो, ये सब आपके ऊपर कर्म बनता है। कर्म संन्यास, कर्म संन्यास शरीर भाव से आत्म भाव तक की यात्रा। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ, बढ़िया चलेगा, बढ़िया समझाया। जो जो कर्मों से आपको शक्ति मिलती है वो सब कर्म संन्यास है। जो जो कर्मों में आपको शक्ति की क्षय हो जाती है वो सब कर्म बंधन है। शक्तिशाली स्वरूपा आप कर्म संन्यास में। वैशाली जी, क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ हाँ अर्पिता, बिल्कुल चलेगा। और जो आप बोल रहे हैं ना, जो अपने आप हो रहा है प्रारब्ध वश, उसको ही हम कर्म मानते थे। हमको लगता था ज्यादा हाथ पर चलाए मतलब ज्यादा कर्म किया। तो हमको लगता था कम हाथ हाथ पर चलाएंगे तो कम आलसी है। तो हमने ज्यादा भी करके देखा, कम भी करके देखा, लेकिन मन में शांति नहीं आती थी। तो जब विवेक का जन्म हो गया ना, आत्म भाव से ही शांति आती है, तो उससे जो कर्म होता है वो अपने आप फिर हैपनिंग में आ जाता है। तो वो याद नहीं रहता है, मेमोरी बॉक्स में जाके वो स्टक नहीं होता है। तो पहले हमारे मेमोरी में जो माँ कितने भरा था। बार, हाँ एक माँ कितने बार अपने बच्चों के लिए कितने कितने कायदे से कितने कितने कर्म किए होंगे, उसको याद ही नहीं है। तो वो क्या था जो याद रहे? वो कैसा कर्म था? मैंने किया किया उसके लिए, ये किया था उसके लिए। आपको अगर ये सब याद रहता है, आपने कभी नहीं कुछ नहीं किया, आपका क्षय हुआ है। जो कहते हैं मैं करता हूं वो भिखारी है। भिखारीपन होता क्या है? एक सुस्तपन, एक दुर्बल अवस्था, दूसरे के ऊपर लादने की अपने वो जो विक्रमादित्य बेताल बेताल अवस्था। तो आप किसी ने आप किसी के लिए क्या है कहते हो, आप बेताल बन जाते हो। किसी के पीठ में आप लाद रहे हो अपने आप को, जैसे आपका कोई वजूद नहीं। तो ऐसे निम्नतम अवस्था में मत जाइए। जो कर्म याद रह जाए वो कैसा कर्म है? थैंक यू मामा, थैंक यू।